शरणागति होना है, बस सारा ईगो खत्म हो जाता। ऐसा कैसा होता बोल के कभी भी क्वेश्चन आना ही नहीं। नक मस्तक होके बैठना बोलते ना, नक मस्तक होना है गुरु के सामने। मैं सब कुछ जैसा पैदा हुए बाद मैं कुछ कमाया नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, बस जस्ट डिलीवरी हो गया मैं, बस मैं गुरु के सामने बैठा। ये स्थिति में तुम बैठना है। मैं वो चीज हूँ, मैं ये चीज हूँ, मैं वो कमाया, मैं ये कमाया, मैं वो पढ़ा, मैं ये पढ़ा, मैं दुनिया फिरा, वो उधर फिरा, ये फिरा, वो देखा, ये देखा, इतने सारे वेद पढ़ा, बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक पढ़ा, बोले तो तुम फंस गए। अगर आध्यात्मिक उन्नति होना है, सारे निकाल दो, सारे को जीरो कर दो। जीरो करके तुम्हारे भीतर में तुम्हारा मन को जीरो कर दो। मन में कुछ भी रखो लगाओ, गुरु के प्रति तुम समर्पण हो जाओ, तुम्हारा ईगो भी खत्म हो जाता। हाँ, मैं पाना चले जाना। मैं क्या है, बहुत सारा मैं है। मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, ये मैं है। मैं बहुत बड़ा पढ़े लिखे वाला हूँ, ये बहुत मैं है। मैं बहुत सारे गुरुओं से मिला, ये भी मैं बहुत सारे लोग। मैं बहुत सारा वेद पढ़ लिया, मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक पढ़ लिया, मैं बहुत सारे तीर्थ याद करा, मैं बहुत सारे वो करा, मैं बहुत सारा बहुत बड़ा पोस्ट में हूँ, मैं वो संघ में, मैं वो प्रेसिडेंट हूँ, मैं इधर वो डमका हूँ। ये सब बहुत सारी चीजें पढ़े हुए। इस सबको हटाओ, हट के नक मस्तक होके बैठो। देखो, जब गुरु का एनर्जी तुम्हारे भीतर में आना शुरू होता, क्योंकि हम हमारे घड़ा को खाली कर रहा है। घड़ा भरे हुआ है तो उसमें कुछ भी उतरने वाला नहीं है। तुम्हारा घड़ा जब खाली होता तो गुरु तुम्हारे घड़े में उतारने की कोशिश करता, तो तुम्हारे घड़े में उतारेगा। जब भी उतरेगा, खाली है तो ही उतरेगा, खाली नहीं है तो कुछ भी नहीं उतरेगा। भय के चले जाएगा, ऊपर से भय के चले जाएगा। ऐसा है, घड़ा खाली करना है। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ये खत्म होना है। कौन सा भी फील्ड में रहने दो, कुछ भी रहने दो, ये खाली करके जो बैठा, उसको ही गुरु का कृपा, उसको ही गुरु का शक्ति तुम्हारे भीतर में भरने वाला है, उसका ज्ञान भी तुम्हारे भीतर में उतरने वाला है। सब कुछ जो भी गुरु बोला वो सब कुछ तुम्हारे ही भीतर में उतरने वाला है। जब गड़ा भर के है तो जो भी डालता है वो भय के चले जाने वाला है, वो भीतर में उतरने वाला नहीं है। ऐसा है। और क्योंकि जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब ये तुम्हारे को ये ज्ञान हो जाता तो हमेशा आनंद आनंद स्थिति में रहते थे। हाँ, नहीं देखो, अभी मेरा कुछ है तो गया तो दुख होता। तुम्हारे को ये ज्ञान होना है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तुम जो मेरा मेरा समझ रहे ना, वो तुम्हारा नहीं होता बोल के पहला ज्ञान होना है। ये प्रॉपर्टी मेरा है, तेरा नहीं होता। ये मेरे लोग है, ये भी नहीं होता। ये मेरा बहुत बड़ा समाज है, ये भी नहीं होता। ये मेरा बहुत बड़ा कुल है, ये भी नहीं होता। ये मेरा बहुत बड़ा गांव है, ये भी नहीं होता। ये मेरा बहुत सारे प्रॉपर्टियां हैं, ये भी नहीं होता। क्योंकि इसका भी ज्ञान होना है, तो जो तुम्हारे सराउंडिंग में है इसका भी ज्ञान होना है। जब तक का तुम्हारे को ज्ञान नहीं हुआ तो आनंद आनंद स्थिति नहीं आता। अटैचमेंट तो रहता। ये को हम किसी को भी छोड़ के जाने का नहीं है, कोई चीज को हम फेंकने का भी नहीं है। सारे चीजों को साथ में लगाते हुए मेंटली डिटैचमेंट होना है। और इसको वही तो साधना है। साधना 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 क्या करना, साधना और वो बुक लेके दुर्गा सप्तशती पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो, ऐसा ये साधना नहीं है। हमारा भीतर की वही साधना है, हमारा भीतर को साधना है, यही तो साधना है। तो तब तक हम नहीं साधे, तब तक हम साधना है। जब भी तुम्हारे को आनंद आनंद स्थिति आता, अभी
अभी तुम एक 10 साल तुम किधर के बाहर गए ट्रेनिंग कर रहे हैं, तुम्हारे घर को नहीं आए। 10 साल के बाद तुम घर को पहुंचे, अब कितना आनंद रहता तुम्हारे को। बुलाया बहुत, 10 साल के बाद मेरे परिवार को मिला, मेरे रिश्तेदार को मिला, मेरे सबको भाई बहन को सबको मिला, बहुत खुशी। 10 साल में अकेला था बाहर। तो हम साधना करते करते हम वो परम तत्व में मर्ज हो जाते ना, वो आनंद, हाँ, वो हमारे को ऐसा ही होता। अब आनंद ही रहता। वो जो मैं खोया सो कितने की जन्म जन्म से, वो मेरे को मिल जाता तो आनंदवान स्थिति रहता। समझे ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। देखो, साधना करे तो जीवन में कोई मुश्किल का चीज ही नहीं है। मुश्किल का चीज है ही नहीं जीवन में। समझे ना? तुम्हारे भीतर में वो विल पावर रहना है। तब तक तुम्हारे भीतर में अगर वो विल पावर नहीं है तो मुश्किल ही है। समझे ना? अभी एक बहुत बड़ा कुश्ती लड़ने वाला जा रहा है, वो बात, वो तो भाई हमारा जो टीम्स जाते थे, मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस है इसमें। जो कुश्तियां लड़ते रहता है, जो जूडो भी हमारे मेरे में जो मार्शल आर्ट्स का जूडो में, तो वहाँ पे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये के इधर के जो बहुत सारे तगड़े रहते। अगर वो टीम से गिर गया तो इसका विल पावर आधा डाउन हो गया, इससे ही इन्हें हार जाता था। हमारा हमारा प्लेयर्स जीते भी हार जाते थे, तो वो विल पावर डाउन होने से हार जाते। साउथ में से जो जीतते भी जाते थे, इधर कर्नाटका, केरला और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से जो भी जाते, वो लोगों को बहुत टेक इट इजी लेते वो नॉर्थ के लोग, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर सकते उनके। तो ये लोगों के भीतर में भी वही भाव रहता, वो बहुत कुछ कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हार जाते। तो वैसा ही ये भी वैसा ही है। नहीं, हम संसार के साथ रह के हम ऐसा नहीं कर सकते, डिटैचमेंट नहीं हो सकते। वो तुम्हारा भीतर में तुम्हारा विल पावर को तुम ही डाउन कर ले। प्रयत्न करे तो कुछ भी असाध्य नहीं है, कुछ भी असाध्य नहीं है। है क्या कुछ असाध्य है? नहीं है। ये तुम साधना करते करते तुम्हारे को मालूम हो जाता, यस, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है, बल्कि तुम्हारे को ये भी ज्ञान होना है। ऐसा कठिन है सर, हाँ, बहुत कठिन है। थोड़ा कठिन है। देखो, एवरेस्ट पर्वत को चढ़ना है तो कठिन है। कठिन नहीं तो सारे लोग एवरेस्ट पर्वत चढ़ जाते हैं। ओके, तो हम ये साधना में हम एवरेस्ट पर्वत को ही जा रहे हैं। साधना करते हैं हम एवरेस्ट पर्वत को ही चढ़ रहे हैं। जो चढ़ गया तो उसको सिंपल है स्टेप्स, ये जो टेक्निक्स है बहुत ही सिंपल है। हाँ, यस, बहुत ही सिंपल है, बट राइट। बहुत कठिन है। कठिन भी है। महाभारत में जो श्री कृष्ण बोलते हैं, अभ्यास और वैराग्य के थ्रू हर चीज हम हासिल कर सकते बोलते हैं। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास, हाँ, ओके, निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य भी होना है। वैराग्य कब होगा? वैराग्य उतना आसानी से वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य तब होगा जब वो तुम्हारा नहीं है बोल के जब मालूम होता, तो तुम्हारे को उसके ऊपर वैराग्य होना शुरू हो जाता। वैराग मीन्स डिटैचमेंट ही है ना सर, डिटैचमेंट हो गया वही वैराग। ये डिटैचमेंट ही है। वो कब होता? तुम्हारा नहीं है बोल के मालूम हो तो होता, नहीं तो नहीं होता। तब तक ये मेरा मेरा बोल के पकड़े हुआ हूं मैं, तो मेरा नहीं होता, वो मेरा बोल के पकड़ रहा हूं। समझे ना? या पॉइंट को तुम अच्छा कैच करना है। जो मेरा बोल के समझ रहा हूँ वो तुम्हारा नहीं होता बोल के पहले ज्ञान होना। अभी क्या ज्ञान है? ये मेरा 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 बोल के ज्ञान है। ये नहीं, तुम्हारा बाहर का ज्ञान ओके है, ये देह का मोह है, उसमें थोड़ा कठिन हो रहा है।
वो हाँ, कभी देखे तो भी ये मेरा ही बोल के आ जाता उधर। क्या देह है? हाँ, बॉडी। हाँ, बॉडी। हम्म। हाँ, बॉडी थोड़ा से भी कुछ कहाँ भी दर्द हो गया, हाँ मेरा 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 मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है, ऐसा छोटे छोटे यस। चीज में भी वो उधर डाइवर्ट हो जाता। हाँ, जो हमारे भीतर में जो भी हो रहा है, भीतर में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उसको भी एनर्जाइज कर सकते हैं। वो चीज को, पैर में दर्द हो रहा है, पैर को तुम निरंतर तुम उसके ऊपर एनर्जी दे दे, उसको यूजुअलाइज करो। पहले तुम अपने आप को कनेक्शन करो, वो परमात्मा तत्व से कनेक्शन करके वो एनर्जी तुम निरंतर तुम जहाँ पे तुम्हारे को वो एनर्जी चाहिए, तुम उधर एनर्जी भेजते जाओ, वो फुल एनर्जी हो जाता, वहाँ का सारे हाँ प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। हम्म, ऐसा है। होता है होता है। हम्म, क्योंकि होता है ये, हमारे को मालूम हो रहा भी है, क्योंकि हम वो पट्टियों से बाहर चले आते, फिर वो पट्टियों पे आते, फिर जाते, फिर आते, जाते आते, पटरी पे गाड़ी अगर रह गई, अब तो गाड़ी चलना शुरू हो जाता। वही है कठिन, मतलब मैं वही एंगल से बोला, डिटैचमेंट मतलब कनेक्शन होता है फिर डिटैचमेंट होता है, कनेक्शन होता है फिर डिटैचमेंट होता है, जब हम यही है। बातचीत करें सत्संग में है तो बहुत अच्छा कनेक्शन रहता, फिर बाद में खत्म होते, फिर गाड़ी पटरी पे से उतर जाता। डाइवर्ट हो जाता। ऐसा ही हो रहा है। हम्म। हाँ, तो नहीं, ये तो सभी को होने वाला ही है। ये क्या पर्टिकुलरली हमारे को तुम्हारे को हो रहा है, ऐसा नहीं है। सभी लोग यहीं से ही गुजरना है, आध्यात्मिक को उन्नति के लिए सभी लोग इधर से ही गुजरना है। अभी जो तुम जो पोजीशन में है वहां से ही, हम्म। ऐसा। तो देखो, जो नहीं मिलता ना, हम जो उसका भी ज्ञान होना है। जो तुम चाह रहे, जो तुमको होना बोल के चाह रहे ना, वो कुछ भी नहीं है बोल के पहले भी वो उसका भी ज्ञान होना है। वो जो आ रहा है, वो जितना भी आ रहा है, वो टोटली मैं नहीं लगा सकता मेरे पास। वो कभी भी फिर उसके प्रति फिर तुम्हारे को आसक्ति होता। अभी मेरे को एक घर है, ओके, मेरे को कोई चिंता नहीं है, बस एक घर का है। अगर मैं एक 10 घर बना लिया समझो, अभी उन्होंने रेंट दिया कि नहीं दिया, कि इधर नल गया कि क्या है, कि उधर ड्रेनेज बंद हो गया कि क्या है, कि उन्हें आके भाग जाता, इन्हें रेंट देता, उन्होंने रेंट नहीं देता, उन्होंने खाली कर देता, क्या क्या है, कि उन्होंने फैन उठा के लेके जाता, उन्होंने इलेक्ट्रिक। अब तुम्हारा इतना टेंशन बढ़ जाता, उतना टेंशन बढ़ जाता। हाँ, लोगों को देखने के लिए अब्बा 10 बिल्डिंग है भाई, इसको बोल के जैसा रहता, तुम्हारा उतना टेंशन फिर दुनिया में फिर किसी को नहीं रहता, उतना टेंशन हो जाता। ये घर में ओके सुकून से है। हाँ, जब तक तुम्हारे को 10 घर नहीं आया, तब वो बहुत टेंशन रहता। 10 घर आया हुआ तुम्हारा को फिर टेंशन ज्यादा होना शुरू हो जाता। इसीलिए हमारा खुद का भी ज्ञान होना है। हाँ, हाँ, मेरे हिसाब से, यस, मेरे हिसाब से जिंदगी में क्या पाना है, आध्यात्मिक उन्नति पाना है, बाकी के सब कुछ बेकारी है। जो पाना है हम उसके पीछे नहीं गिर रहे, जो जो नहीं होना है बोले तो जो पाके भी हम उसको छोड़ते, जो पाके हम उसके साथ आसक्ति में रहते, हम उसको उसके प्रति हमारे को आसक्ति ज्यादा है, वो पाने के लिए हमारे को आसक्ति ज्यादा है। समझे ना? तो तुम्हारे को ये ज्ञान हो गया, वो पाए तो क्या होता, अगर ये पाए तो क्या होता, ये ज्ञान हो गया तो तुम सब कुछ छोड़ देते, पहले ज्ञान के पीछे पड़ते, ज्ञान होते ही सारा दुनिया की दौलत आ जाती। ऐसा है। हाँ, तो और क्या बोलो? मुश्किल मुश्किल नहीं है, कठिन है, रास्ता कठिन है बस। तो तुम्हारे को और एक ज्ञान भी होना है,
हम जो भी पाते हैं ना, और वहाँ को वो एंड होने वाला नहीं है। उसके बाद वो पाए बाद वो हासिल कर लिया, ओके, उसके बाद फिर तुम्हारे को नेक्स्ट और एक रेडी रहता, उसके बाद नेक्स्ट रेडी रहता, उसके बाद नेक्स्ट रेडी रहता, उसके बाद नेक्स्ट रेडी रहता। तो ये जिंदगी भर हमारे को पड़े हुए रहता। और जब मरते दम में और एक घंटे में मैं मर रहा हूँ बोल के जब होता, तभी भी तुम्हारे भीतर में जो इश्यूज रहता ना, वो इसको ही बोलता है अनरिजॉल्व इश्यूज। एक छोटे छोटे, हाँ, एक, हाँ, एक छोटे छोटे स्टोरियां भी जब मैं सुनता था, छोटे छोटे जोक्स आते थे। वो मरने के बाद से पलंग पे ऊपर रहता, सबको बुलाता, मैं मरने वाला हूँ अभी एक आधा घंटे में, एक घंटे में। वो घर में कौन है उसको भी बुलाओ, वो घर में कोई भी नहीं, सब आगे बोले तो फिर पागल वो घर में फैन फिर रहा है, वो कहीं को स्विच ऑफ करके आना नहीं यहाँ पे बोल के बोलता, तो मर तो कर भी। तो वो इश्यूज रहता उसके भीतर में। हाँ? तो फैन फिरने का फिर एक फिक्र है उसको, फैन फिरना करंट जल जाता बोल के। क्योंकि हमारे बार इसीलिए हमारा पुनरति जननम पुनरति मरणम के लिए कारण यही होता, समझे ना, ये इश्यूज को हम नहीं छोड़ते। हमारा मामू एक है, अब उन्होंने थोड़ा एंडिंग एज में, वो हमेशा करंट बिल भरना है, मैं करंट बिल भरना है, मैं जाता हूँ गाँव को बोलता हूँ किधर भी रहे तो मैं करंट बिल भरने के, अरे किधर से भी पे, नहीं 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 वो, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे कुछ भी नहीं है, फिर वो सारे क्या क्या के इश्यूज को पकड़ के उन्हें हमेशा परेशान में रहता। क्योंकि हम लोगों को देखे तो भी हमारे को ये थोड़ा ज्ञान होता ऐसा। वही इश्यू तुम्हारा पुनरति जननम पुनरति मरणम के लिए कारण होता। सही बात है। कैसा, देखो कैसा होता, ज्ञान से ही होता। ज्ञान को तुम महाभारत में भी देखो, ज्ञानी छह, हर जगह ज्ञानी छह, ओके। वो साधना के थ्रू तुम्हारे को होना थोड़ा मुश्किल है, कितना भी साधना करो, जब तक का तुम्हारे को ज्ञान नहीं हुआ तो तुम्हारा उन्नति नहीं होने वाला है, तुम्हारा कुंडलिनी जागरण भी नहीं होने वाला है। ज्ञान से ही होने वाला है कुंडलिनी जागरण भी, पक्का है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ज्ञान से ही होने वाला है। विदाउट ज्ञान कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए तो हम निरंतर साधना, क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं निरंतर साधना करना बोल के, निरंतर साधना करते रहना है कि हम वहां से हटना नहीं। हमारा हमारा जो ट्रेन है पटरी नहीं उतरना, इसलिए हमेशा हम पटरी पे रहना है। तो निरंतर तुम साधना करते 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 वही, हर साधना तुम्हारा भक्ति और श्रद्धा और विश्वास के साथ ही तुम साधना करना है, ओके। है क्या कि साधना करना कि वो जो मिशनरी के जैसा हम साधना नहीं करना है। पूरा भाव के साथ हम साधना करें तो जरूर हम वो मंजिल को हासिल कर सकते हैं। अभी देखो कोई हज को जा रहा है पैदल केरला से, सुने ना आप, यूट्यूब में बहुत कुछ वायरल हो रहा है वो प्रोग्राम, कि वो पैदल निकला है केरला से कहाँ को, हज के लिए। तो हज का यात्रा होता उसका कंप्लीट कब होता, 2023 में उन्होंने हज करने वाला है, वहाँ दर्शन करने वाला है। वो जर्नी है अभी उसका, वो जर्नी होता ही होता जरूर। उसके भीतर में वो व्हील पावर है, मैं पैदल चल के मैं हज के 8,000 या 9,000 किलोमीटर है वो, डेली चल रहा है।
उसके भीतर में कितना विश्वास है, कितना विल पावर है उसके भीतर में, क्या वो विल पावर मेरे भीतर में है या नहीं है? तुम्हारे भीतर में तुम्हारे कोई क्वेश्चन, तुम्हारे कोई आंसर, अगर ये नहीं होता बोले तो होता ही नहीं, अगर होता बोले तो हर चीज को तुम हासिल कर सकते, ये गारंटी है। सभी के भीतर में वो शक्ति है, वो शक्ति को जागृत करना ही साधना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसको विल पावर को बढ़ाना है, और 8,000 के ऊपर है। और एक साल पैदल जा रहा है, 2023 में वो हज का दर्शन करने वाला है वो। 22 में करना है। हाँ, कर रहा इधर से है। हैदराबाद जाएंगे मुकेश जी, गुरु जी को मिलने को। हैदराबाद आओ, पैदल आओ। अच्छा, उनके लिए तो तुम खाना है घर में लेके आते क्या? खाने का टेंशन ज्यादा है मुकेश जी को। और अभी अपन बातचीत करते करते भी बहुत सारा हीलिंग हो गया है सभी का। और कुछ भी बात करना है सुवर्णा जी? हम 3 दिन का शिविर लगाएंगे, किधर भी 3 दिन एक साथ रहेंगे, भजन भी करेंगे, साधना भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे। हाँ, मजा आएगा गुरु जी, बहुत मजा आएगा गुरु जी। मिनिमम 3 डेज का प्रोग्राम किधर हम ऑर्गेनाइज करेंगे कर्नाटका में। सभी लोग रहना है, खाने का भी व्यवस्था भी वहाँ पे रहे जैसा रखेंगे वैसा किधर भी अपना ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके। बहुत सारे ज्ञान हाँ मिला, गुरु जी। क्या माँ? बहुत सारे ज्ञान मिला। हाँ, निरंतर ज्ञान मिलते रहता, क्या होंगे फिर वो ज्ञान छूट जाते रहता, फिर उतारते रहता, फिर छूटते रहता, फिर उतारते रहता, हाँ, ऐसा छूटते जाते आते जाते आते एकदम वो तुम्हारे भीतर में बैठ जाएगा। हाँ। गुरुजी, विल पावर बढ़ाने के लिए तो क्या है, वो उतना थोड़ा तो ग्रिप चाहिए ना हमें, वो उतना एनर्जी है ऐसा करने के लिए थोड़ा कुछ तो चाहिए ना। एनर्जी तो है, सभी के भीतर में एनर्जी है। एनर्जी है, लेकिन उसका हम एस्टेब्लिश करना या उसे बाहर लाना वो जल्दी से नहीं होता। होता होता, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता। अभी तक तो हम वही बात करें। कैसा विल पावर लाना है, और कौन से भी मोड में हम हारना नहीं, किसी भी मोड में। ओके, जब तुम हार मांगा वो हार गया। आज भी कैसा हार जाता मालूम है, अपने आप हार जाता। अभी मुकेश जी बोले देखो, अम्मा उतनी दूर चलना, खत्म हो गया, हार गया। नहीं बोलते हारना, ऐसा नहीं है गुरुजी, वो क्या है, वैसे ही है, है, उत्साहित है, लेकिन और जल्दी कुछ होना नहीं है। हाँ? हमें हार ये है। इसकी है, मैं हाँ, हारने का तरीका बताया कैसा हारते। सवेरे उठ के 4 बजे उठते, 4 बजे उठना मुश्किल है, हार गया, हाँ, हार गया। समझे ना, इसको हारना बोलते हैं। समझे ना? हम एवरेस्ट पर्वत चढ़ना है, तो कौन की एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन ही चढ़ सकता, उन्हों ही चढ़ सकता, इन्हों ही चढ़ सकता, मैं नहीं चढ़ सकता, इसको हारना बोलते हैं। मैं ये केदारनाथ जब यात्रा करे वक्त एक बूढ़ा आदमी था मेरे साथ, 80 साल का था। वो केदारनाथ चढ़ा, वो केदारनाथ, अच्छे अच्छे लोग नहीं चढ़े, इवन मैं भी नहीं चढ़ा, घोड़े को पकड़ के गया, तो वो चढ़ा केदारनाथ पे। मैं उसको देख के बहुत कुछ सीखा मैं, आज से 10-12 साल पहले। विल इतना पावर विल पावर उसमें देखा, इतना विल पावर, ऐसे तो लाखों में एक रहता,
ये सब विल पावर है। हाँ, अच्छा नहीं आता वो याद। हम्म, हाँ, कहाँ पे? केदारनाथ पे। और चारधाम में यात्रा में केदारनाथ में ही प्रॉब्लम होता बहुत सारा सभी को। हाँ, वैसा ही इंस्पायर था एक बूढ़े में। बूढ़ा बोलता है ये घोड़ा को पकड़ रहा है, हमारे को भी चढ़ा रहा है घोड़े के ऊपर, और ये जा रहा है, ये जा रहे तो हम क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। उसके भीतर में व्हील पावर है, तुम्हारे भीतर में व्हील पावर नहीं है। बस उतना जाओ, कुछ नहीं है। सारे ऊंचे शिखरों के ऊपर लेके जाने वाला हमारा व्हील पावर ही है। हर मोड़ में जिताने वाला तुम्हारे को तुम्हारा व्हील पावर ही है। जिसका व्हील पावर डाउन हो गया वो हार गया, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। नमः शिवाय। गुड नाइट सभी को। धन्यवाद शिवाय। गुरुजी। गॉड ब्लेस यू सभी को। नमः शिवाय।